होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन के उपरांत कुछ विशेष एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और वो एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि एडमिशन के उपरांत आपको जो एक कंफर्मेशन मेल आती है, उस मेल में आपको आईडी कार्ड अपना डाउनलोड करने का लिंक आता है। तो आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, उसे डाउनलोड करके अपने साथ ज़रूर रखें। दूसरा, ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि आप इंडक्शन मीटिंग अपनी पढ़ाई के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो कैसे प्राप्त करें। तो आपको पता है, आपके घर के पते पे स्टडी मटेरियल दिल्ली से हमारे इग्नू हेडक्वार्टर से भेजा जाता है। कई लोगों को स्टडी मटेरियल्स मिल भी गए होंगे, कुछ को आने वाले समय में मिल जाएंगे। और उनके साथ साथ जो मटेरियल्स होते हैं उनको ऑनलाइन एक्सेस भी आप ई ज्ञान कोश से कर सकते हैं। यार इनको रोकिए संजय जी। ऑनलाइन एक्सेस भी आप पोर्टल से कर सकते हैं ई ज्ञान कोश से। ई ज्ञान कोश पर जो विभिन्न तरह के कोर्सेज़ के जो स्कैन पीडीएफ मटेरियल्स हैं वो उपलब्ध हैं। और ई ज्ञान कोश आप सिंपली ई ज्ञान कोश टाइप करते हैं अगर सर्च में, गूगल सर्च में, तो सीधे आपको लिंक पे ले जाता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है उस मटेरियल को पढ़ाई करने का। तो आपको अपने समय में जो थ्योरी पेपर्स हैं वो तो घर पे बैठ के पढ़ने हैं, वो पेपर्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, उसको पढ़ाई करके आप समझ लेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ जाते हैं, पढ़ाई के उपरांत आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, तो तमाम तरह के काउंसलिंग सेशंस हमारे आयोजित किए जाएंगे भविष्य में, उनमें आप पार्टिसिपेट करके उनके कर सकते हैं। ये काउंसलिंग सेशन स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स के जरिए भी होंगे, जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे हैं। गूगल मीट के जरिए इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी से भी आयोजित किए जाएंगे। और जो अन्य माध्यम हैं, जो वर्चुअल माध्यम हैं, फेसबुक पेज पे जो हम काउंसलिंग सेशंस यूट्यूब चैनल्स पे इन सब पे करते हैं, इनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आप हमारे ये वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तमाम इस तरह की सुविधाएं हैं, तो आप उनको एक्सेस कीजिएगा। प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए आपकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आप जो भी आपके, चूँकि साइंस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए आपके स्टडी सेंटर या जहाँ भी आपको क्लब करके आपको बताया जाएगा, उन सेंटर्स पे जाके आप अपने मटेरियल को वहाँ पे जाके काउंसलिंग सेशंस में पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि 75% अटेंडेंस उसमें ज़रूरी है। और वहीं पे एग्ज़ाम हो जाते हैं, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और आपके नंबर वहीं पे चढ़ जाते हैं। ध्यान रहे, जिस भी विषय का आप प्रैक्टिकल कोर्स का पेपर भरेंगे, वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए प्रैक्टिकल कंपोनेंट के कोर्सेज 2023 के बाद भरना जरूर अनिवार्य है। क्योंकि एमएससी प्रोग्राम सब जितने भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादातर जो है एमएससी डीएफएसएम वगैरह को छोड़ के ये अभी जल्दी में डेवलप हुए, तो ज़्यादातर कोर्सेज में ये एप्लीकेबल है कि सबकी फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस पहले ही जमा करनी होती है। तीसरी, ये कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट मैं आपसे वो दिख रहा होगा। और इस वेबसाइट में कुछ चीज़ें हैं जो कंपोनेंट आप जान जाएं तो आपकी पढ़ाई और आसान होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इग्नू जो है अपने मल्टीमीडिया सपोर्ट और डिजिटल सपोर्ट के जरिए ही स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। हमारी वेबसाइट का ये पेज पे आप देखें तो स्टूडेंट सर्विसेज सबसे महत्वपूर्ण आइकन है जो हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। इसमें कई चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 तो नो योर एडमिशन स्टेटस महत्वपूर्ण है। आप अपना, चूँकि इग्नू का सारा स्कॉलर रजिस्टर इसी पे रहता है, तो आप कभी भी अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना चाहें तो आप इसको ओपन करके सीधे इसको देख सकते हैं। और अपने एडमिशन स्टेटस को यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल स्टेटस भी यहीं से कर सकते हैं। अगर आप जुलाई 2024 के स्टूडेंट हैं तो आप सीधे क्लिक करके स्टडी मटेरियल लिंक पर इसको आप अपने एडमिशन के मटेरियल का वो चेक कर सकते हैं। और आपका एडमिशन कंफर्म हुआ क्या है, क्या स्टेटस है, कहीं नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक तो नहीं, इसके लिए यहाँ सीधा अपना इनरोलमेंट नंबर भरने को और प्रोग्राम यहाँ पे भरने को
और जो ये कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को भर के सबमिट कर देंगे, सीधे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे और अपने इस जो एडमिशन का पूरा पेज है वहाँ पे आप अपने एडमिशन स्टेटस को देख सकते हैं। तो ये एक हुआ। दूसरा, ये यहाँ पे जो है स्टूडेंट ग्रीवांसेज है। भविष्य में किसी तरह की आपको समस्या होती है तो आप हमको सीधे आईग्राम की पोर्टल पे जाके लिख सकते हैं। इसके लिए आपको एनरोलमेंट आईग्राम पोर्टल पे जाके आप अपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप यहाँ पर अपनी समस्या को लिख सकते हैं और उसको 3 से 5 दिन के अंदर हम लोग आंसर करते हैं। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था, स्वयं प्रभा चैनल, जिसके टीवी चैनल की बात कर रहे थे। यहाँ पर आपको तमाम जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है और 6 चैनल जो है इग्नू के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। अगर आप इनको खोलते हैं तो आपके सामने इस तरह से खुल के आता है स्वयं प्रभा टीवी चैनल के बारे में। और इस लिंक पे आप एलोकेशन लिंक पे जाके आप इस तरह से इस जो चैनल नंबर 11 क्या कवर करता है, 12 पे क्या कवर होता है, 13, 14 और 15, 16, ये 6 चैनल जो हैं ये इग्नू के डेडिकेटेड चैनल हैं। यहाँ पर आपके काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप में से अधिकतर लोग इस सेक्शन में जाके अपने काउंसलिंग सेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। आप कुछ विद्यार्थी हमारे जो होते हैं वो जब कभी एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरना हुआ तो आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा। और असाइनमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो एडमिशन के समय आपको लिखना होता है, सारी एग्जामिनेशन में जाने से पूर्व आपको अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने पड़ते। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप इस डाउनलोड सेक्शन में जाके इस पोर्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ सभी तरह के प्रोग्राम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं और आप ये देख रहे हैं कि सारे मास्टर प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर अपलोड हैं। इसमें से आप अपने प्रोग्राम के जिस भी एमएससी प्रोग्राम में, जैसे एमएससी जूलॉजी के लिए अगर हम बात करें, ज़्यादातर बच्चे तो एमएससी जूलॉजी का MZO01 का जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर ये आपके सामने दिख रहा है। इसको क्लिक करते आप इनके क्वेश्चन पेपर से यहाँ निर्देश हैं कैसे आप पहला पेज बनाएंगे अपने, ये पूरे डिटेल्स पहले पेज पे रहेंगे। दूसरे पेज में आपका ये क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुला है। और तीसरे पेज से इन क्वेश्चंस के आंसर जो आप लिखेंगे वो कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, इस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। आमतौर पे जो 5 नंबर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें 2-3 पेज लिख दें तो बहुत है। और अगर बड़े क्वेश्चन हैं 10 नंबर के हैं तो 4 से 5 पेज भी काफ़ी होते हैं। इस तरह से आप अपने कंपोनेंट को देख लें, जिसमें अगर इस तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन उसके भी आंसर लिखने हो तो आप उसी हिसाब से उसी क्षमता से लिखें। ये कुछ तरह के आपको मैंने असाइनमेंट के बारे में बताया। इसी तरह से पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर, चूँकि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर प्रोग्राम के पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर नहीं उपलब्ध हों, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो जैसे एमएससी FSQM है, एमएससी DFSM है, एमएससी फिजिक्स है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस है, इनके क्वेश्चन पेपर आपको 2-3 सेशन के यहाँ सब मिल जाएंगे। तो आप इन पे क्लिक करके सीधे आप देख सकते हैं। जैसे हम जून 23 में अगर आप कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखना चाहें तो ये आप चूँकि स्कूल ऑफ साइंसेज के प्रोग्राम है तो आप स्कूल ऑफ साइंसेज में जा सकते हैं, या आप सीधे सर्च ऑप्शन में क्वेश्चन पेपर का कोड लिख के आप सीधे जा सकते हैं। तो ये तरह से आप यहाँ से पुराने वर्षों के जो भी प्रोग्राम हैं उनके क्वेश्चन पेपर यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसका उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपके लिए हमेशा उपयोगी है और इसमें जो कुछ भी नया होता है वो हम अनाउंसमेंट सेक्शन में अपलोड करते रहते हैं। कब आपकी लास्ट डेट है और कब कोई चीज़ें, जैसे एडमिशन हॉल टिकट का लिंक यहाँ पर अपलोड हो जाता है या कोई और भी डिटेल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अनाउंसमेंट सेक्शन में आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से वेबसाइट के आप संपर्क में रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, हमारी जो फेसबुक आईडी है इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, फेसबुक पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फेसबुक, ट्विटर और जो ये है यूट्यूब चैनल, इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे
तो आपको आराम से हमारे एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी का जो वेब पेज है rcvaranasi.ignou.ac.in, वहाँ पे अन्य सामग्री भी आपको मिल जाएगी। मैं अपनी बात को, चूँकि समय कम